वेलकम बैक टू माय चैनल युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट के कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मंत्र चित्रण माइंड मैपिंग का लाभ निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? स्मृति प्रतिधारण में सुधार, सृजनात्मक एवं समस्या समाधान कौशल में वृद्धि, तनाव एवं दुश्चिंता में कमी, सूचना को समझने के लिए अधिक कठिन बनाना। राइट ऑप्शन है ऑप्शन 4, सूचना को समझने के लिए अधिक कठिन बनाना। नेक्स्ट है किशोर अधिगमकर्ताओं के अभिलक्षण निम्नलिखित में से कौन से नहीं है? ए, उनमें अधिक शारीरिक विकास में एकरूपता पाई जाती है। बी, उनमें स्थिर आत्मसंकल्पना होती है। सी, वे प्रायः मनस्थिति में दोलन एवं भावात्मक विक्षोभ का अनुभव करते हैं। डी, उनमें उनके भविष्य के प्रति उच्च प्रत्याशा एवं अभिलाषा होती है। ई, उनमें बढ़ा हुआ समकक्ष समूह दबाव होता है। तो राइट ऑप्शन इसमें पूछा है कि जो अभिलक्षण नहीं है, तो राइट है ए, उनमें उनके शारीरिक विकास में एकरूपता पाई जाती है, और बी, उनमें स्थिर आत्मसंकल्पना होती है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन 4। नेक्स्ट है स्वयं हेतु सर्वोत्तम गुणवत्ता परक विषय वस्तु के निर्माण के लिए राष्ट्रीय संयोजक निम्नलिखित में से कौन से हैं? NCTE, बी है AICTI, सी इग्नू, डी UGC एंड ई CEC। राइट ऑप्शन AICTI, इग्नू, UGC और CEC। राइट ऑप्शन सेकंड BCDE। नेक्स्ट है शिक्षण का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? बेहतर चिंतक बनाने के लिए विद्यार्थियों की सहायता करना। दूसरा, समस्या समाधान अभिक्षमता के विकास को सुकर बनाना। थर्ड, सख्त शिक्षण योजना का अनुपालन करना। फोर्थ, अपने अवबोध को यथार्थ में समायोजित करने, आंतरिक एवं बाह्य अनुभव के मध्य सामंजस्य बनाने के लिए अधिगमकर्ताओं की सहायता करना। राइट ऑप्शन सख्त शिक्षण योजना का अनुपालन करना, थर्ड, ये नहीं है शिक्षण का उद्देश्य। नेक्स्ट, कथन एक, एडब्जल शिक्षा में मन चित्रण हेतु प्रयुक्त किया जाने वाला एक साधन है। कथन दो, माइंड मिस्टर शिक्षा में अन्योन क्रियात्मक वीडियो बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला एक साधन है। तो राइट ऑप्शन बोथ स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, दोनों ही कथन असत्य हैं। नेक्स्ट है सर्वेक्षण शोध में मुक्त प्रश्नों की विशेषताओं की पहचान कीजिए। ए, प्रश्न प्रत्यार्थियों को कतिपय प्रकार के उत्तर का संकेत करते हैं। बी, नए क्षेत्रों में अन्वेषण करने हेतु उपयोगी होते हैं। सी, वे साक्षात्कारकर्ताओं के लिए संचालन करने हेतु समय व्ययी होते हैं। राइट ऑप्शन बी एंड सी। ऑप्शन सेकंड। कथन है कि APA शैली में लिखित किसी संदर्भ में लेखक का प्रथम नाम सबसे पहले लिखा जाता है। कथन दो, APA शैली में लिखित किसी संदर्भ में प्रकाशन का वर्ष पृष्ठ संख्या के बाद लिखा जाता है। दोनों ही कथन असत्य है। नेक्स्ट, सूची एक में दिया है शोध या अध्ययन के प्रकार और दूसरे में विवरण दिया है। तो
आधारभूत शोध वह अध्ययन और शोध की जो सिद्धांत का परीक्षण करता है अथवा उसको विस्तारित करता है। ऑप्शन 4। सहसंबंधात्मक शोध अनुसंधान का उद्देश्य यह पता लगाना होता है कि चर यह सविचरित होते हैं अथवा नहीं। ऑप्शन फर्स्ट। प्रकरण अध्ययन तो किसी एक या कुछ व्यक्तियों पर किया जाने वाला एक गहन अध्ययन जिसमें यह पता लगाया जाता है कि परिवर्तन कैसे व्यक्तियों के व्यवहार को प्रभावित करते हैं। और अनुदैर्ध्य अध्ययन जो है वो सहभागकर्ताओं का एक समूह समयानुसार प्रेक्षित और मापा जाता है। राइट ऑप्शन ऑप्शन सेकेंड। चरों के निम्नलिखित में से कौन से प्रकार को क्रमवार ढंग से रैंक में नहीं रखा जा सकता है। राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट नामिक। नेक्स्ट, साहित्यिक चोरी पर यूजीसी विनियमन 2018 के अनुसार स्तर 3 की साहित्यिक चोरी निम्नलिखित में से किस समानता की ओर संकेत देती है। तो इसमें 60% से ऊपर की चोरी से रिलेटेड संकेत है। अगला है, हिंदू परंपरा के अनुसार उत्तम संचार का प्रयोजन क्या है। सामाजिक समूह का निर्धारण करना, रुचिकर मनोरंजन तैयार करना, लोगों में अभिबोध प्राप्ति के लिए जिज्ञासा पैदा करना, फोर्थ भौतिकता में एक अंतर्दृष्टि प्रदान करना। तो राइट ऑप्शन थर्ड, लोगों में अभिबोध प्राप्ति के लिए जिज्ञासा पैदा करना। नेक्स्ट, किसी विशिष्ट समयावधि में किसी चैनल के माध्यम से भेजी गई अधिकतम सूचना किसको प्रतिबिंबित करती है। संचार प्रक्रिया, सूचनाओं का आधिक्य, पारगमन अवरोध और चैनल की क्षमता। राइट ऑप्शन चैनल की क्षमता ऑप्शन 4। नेक्स्ट है, अधिसंचार के मामले में निम्नलिखित में से कौन से सही है। ए, यह सआशयपूर्ण होता है। बी, यह सदैव आशयपूर्ण नहीं होता है। सी, यह प्रायः स्वस्फुरित होता है। डी, यह स्वतः रूपांतरित कर सकता है। ई, यह स्वतः विसंदर्भित होता है। राइट ऑप्शन बी, सदैव सआशयपूर्ण नहीं होता है। सी, प्रायः स्वस्फुरित होता है। एंड डी, यह स्वतः रूपांतरित कर सकता है। नेक्स्ट है, कथन एक आधुनिक विश्व में भाषा संचार का एक प्रभावी साधन है। कथन दो बौद्ध धर्मावलंबी भाषा को एक महत्वपूर्ण सामाजिक प्रथा मानते हैं। तो राइट, दोनों ही कथन सत्य हैं। कथन एक है, संचार मीडिया न तो तटस्थ है न ही मूल्य रहित पात्र है जो सूचनाओं को अलग अलग स्थानों पर ले जाते हैं। कथन दो, किसी भी संचार प्रौद्योगिकी में स्वयं की विलक्षणता भौतिक, तकनीकी, संकेतात्मक और पर्यावरणीय विशेषता नहीं होती है। तो कथन एक सत्य है और कथन दूसरा जो है असत्य है। राइट ऑप्शन ऑप्शन थर्ड। अभी तक कोई भी यह सिद्ध करने में सक्षम नहीं हुआ है कि उत्तर ध्रुवीय क्षेत्र में भूमंडलीय ऊष्मन के कारण ग्लेशियर पिघल रहे हैं, इसलिए उत्तर ध्रुवीय क्षेत्र में हिमनद स्वयं ही पिघल रहे होंगे। उपयुक्त कथन में कौन सा तर्क दोष किया गया है। तो इसमें जो राइट आंसर उपाधि दोष, फिसलन युक्त ढलान, अविचारित सामान्यकरण और फोर्थ है अनभिज्ञता का आग्रह। तो ऑप्शन 4 अनभिज्ञता का आग्रह। मीडिया एक्सेस कंट्रोल एमएसी एड्रेस एक संख्या को इंगित करता है जो कि इंटरनेट पर किसी युक्ति या डिवाइस की विशिष्ट रूप से पहचान करता है, जो यह सामान्यतः बिट्स का होता है। ये राइट आंसर है 48 बिट्स का होता है। नेक्स्ट है,
कथन 1, डिनायल ऑफ सर्विस DOS हमला अटैक जो वेब सर्वर पर एक ही समय में भेजे गए अत्यधिक बार किए गए निवेदन है जिसके कारण सर्वर क्रैश हो जाता है। कथन 2, वायरस प्रतिकृति बनाने वाला दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर है जिसके फलस्वरूप कंप्यूटर की गति धीमी पड़ जाती है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट राइट है। क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? ए, इसमें क्वांटम भौतिकी के सिद्धांत अनुप्रयुक्त होते हैं। बी, क्वांटम बिट्स का प्रयोग सूचना इकाई के रूप में किया जाता है। सी, क्वांटम कंप्यूटर मानवों प्रयोक्ताओं के लिए घातक विकिरण का उत्सर्जन करते हैं। राइट ऑप्शन है ए एंड बी, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कौन सी सुविधाएं MS वर्ड जैसे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में उपलब्ध होती है? फाइंड और रिप्लेस, बी, मेल मर्ज, सी, वर्तनी जांच और थ्रेशर्स, डी, स्वचालित पुनर्परिकलन। राइट ऑप्शन है फाइंड एंड रिप्लेस होता है, मेल मर्ज होता है और स्पेलिंग चेक एंड थ्रेशर्स जो होता है वो। तो ऑप्शन फर्स्ट ABC। जब जलाशय में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है उसे क्या कहा जाता है? अल्पपोषी या सुपोषी, मध्यपोषी, दुष्पोषी। तो इस क्वेश्चन में दोनों ही फर्स्ट एंड फोर्थ, अल्पपोषी और दुष्पोषी, ये दोनों ही राइट है। नेक्स्ट है, ओजोन क्षेत्र की सर्वप्रथम खोज निम्न में से कहाँ हुई है? तो ये दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र में हुई है, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट है, CPCB द्वारा विहित आवासीय क्षेत्रों में 24 घंटे के आधार पर निम्नलिखित प्रदूषकों की सीमा को उचित बढ़ते हुए क्रम में दर्शाए। ए, निलंबित विकिरणीय पदार्थ, बी, श्वसनीय निलंबित विकिरणीय पदार्थ, सी, सीसा और डी है अमोनिया। तो राइट सीक्वेंस है, सबसे पहला सीसा, फिर श्वसनीय निलंबित विकिरणीय, फिर है निलंबित विकिरणीय और फिर लास्ट में है अमोनिया। राइट ऑप्शन ऑप्शन सी, ए, सॉरी 4। कथन 1, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र विखंडन श्रृंखला अभिक्रिया को बनाए रखने तथा उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए तैयार की गई एक प्रणाली है। कथन 2, हल्के जल रिएक्टर में सामान्य जल को विमंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट राइट है। नेक्स्ट है, कथन 1, कंपोस्ट बनाना नियंत्रित स्थितियों के अंतर्गत कार्बनिक पदार्थों का वायु जीव अपक्षय है जिसमें विपणन योग्य मृदा खाद प्राप्त होती है। कथन 2, ऐसे कंपोस्ट में महत्वपूर्ण पोषक तत्वों जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम की पर्याप्त मात्रा का संकेंद्रण होता है जिससे वे वाणिज्यिक उर्वरकों से प्रतिस्पर्धा कर सके। राइट ऑप्शन, जो स्टेटमेंट 1 है ये तो राइट है लेकिन सेकंड इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने भारत में पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली को कार्यान्वित करने का विरोध किया था? तो ये है श्रीमती एनी बेसेंट, ऑप्शन थर्ड। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया था? लॉर्ड कर्जन के काल में पारित हुआ था ये। निम्नलिखित में से कौन से स्वायत्त शासी वैज्ञानिक संस्थान विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग के वित्तीय संरक्षण के अंतर्गत आते हैं? पहला है बोस संस्थान कोलकाता, बी, अगरकर अनुसंधान
संस्थान पुणे, सी रमन अनुसंधान संस्थान बेंगलोर, डी वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी देहरादून, ई भारतीय ज्योतिष विज्ञान परिषद बेंगलोर। राइट ऑप्शन है ए बोस संस्थान, बी अगरकर अनुसंधान, सी रमन अनुसंधान एंड डी वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी। तो ऑप्शन 4। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन्होंने अपनी शिक्षा तक्षशिला में प्राप्त की थी? तो तक्षशिला में जिन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी वो पाणिनि है एंड चाणक्य। ऑप्शन 4। लास्ट क्वेश्चन है, 1902 में हैमिल्टन को तार भेजकर निम्नलिखित में से किसने 6 स्थायी सदस्यों वाला भारतीय विश्वविद्यालय आयोग नियुक्त करने का प्रस्ताव किया था? तो ये भी लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन 3। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इस वीडियो की पीडीएफ आपको युक्ति प्रोफेशनल चैनल पे टेलीग्राम पर मिल जाएगी और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू।